आलू लो, आलू, ताजे ताजे आलू, भिंडी टमाटर प्याज लो। आ जाओ पक्षियों, ताजी ताजी सब सब्जी लो। कालू जी, मेरी तो चोंच खुश्क हो गई है। सुबह से आवाज लगा रही हूँ, न जाने आज ग्राहक कहाँ चले गए हैं। ये पक्षी भी कितने बुद्धू हैं। ताजी ताजी सब्जी खाते नहीं और जब गल सड़ जाती है तो फिर भी यही खाते हैं। बेचूंगी तो मैं सारी की सारी ही सब्जियाँ जो गली हुई हैं, वो कौन सा मैं घर में रख लूंगी। और फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। गोरी बहन, मुझे ताजा ताजा अच्छे वाले 1 किलो आलू और टमाटर दे दें। और हाँ, दाम चाहे थोड़े ज्यादा ले लेना, लेकिन सब्जी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरी दीदी आ रही है दूसरे जंगल से और मैंने अपनी दीदी के लिए आलू की भुजिया बनानी है। कबूतर जी, ऐसी सब्जी तुम्हें पास पास वाले किसी दूसरे जंगल से नहीं मिलेगी। हमारा माल 1 नंबर होता है। कालू जी, ये आलू 3 दिन से पड़े हुए हैं, बिक नहीं रहे, क्यों ना इसे ही दे दूं। लेकिन ये खराब वाले आलू नीचे डालकर ऊपर 2-4 अच्छे अच्छे डाल देना। गोरी और कालू, क्या आपस में ही बातें किए जा रहे हो आप? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने कबूतर भैया के लिए अच्छे अच्छे आलू देख रही थी। ये ले, ऐसे आलू खाकर आपकी बहन तो खुश हो जाएगी। और फिर कबूतर वो आलू और टमाटर लेकर वहाँ से चला जाता है। ताजी ताजी सब्जी लो, ताजी ताजी सब्जी लो। चल भी कालू, अब तुम्हारी बारी। खाते समय तो सारे का सारा ही खा जाते हो। आवाज लगाते हुए तुम्हें पता नहीं क्या होता है। वो कौवा और कौवी बहुत शैतान थे। वो मंडी से 1 नंबर की खराब सब्जियां लाते और फिर उनमें थोड़ी बहुत ताजी सब्जियां मिक्स करके पक्षियों को बेच देते। कुकू के पापा, ये देखें, गोरी ने सारी की सारी सब्जी ही मुझे सड़ी हुई दे दी है। तुम्हें अच्छे से पता है उनका। कितनी बार कहा है, उनकी दुकान पर ही सब्जी अच्छे से देख लिया करो। मुझे क्या पता था, मुझे तो जाते ही कालू ने बातों में लगा लिया और फिर गोरी ने सारी पुरानी सब्जी मुझे दे दी। लेकिन मैं अभी जाती हूँ और वापस करके आती हूँ उन्हें ये सड़ी हुई सब्जी। कोई लड़ाई ना लेना उनसे, वो तो हर समय लड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इसमें लड़ाई वाली तो कोई बात है ही नहीं, मैं अभी आई। और फिर रानो चिड़िया वो सब्जी लेकर गोरी की तरफ चली जाती है। ये चिड़िया वापस क्यों आ रही है? अभी अभी तो गई थी सब्जी लेकर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, गला सड़ा माल सबको बांट कर दिया करो, परंतु तुम हो कि उसे सारी की सारी सब्जी ही गली सड़ी दे दी। गोरी बहन, ये देखें, ऐसी सब्जी भी खाता है कोई? ये तो कई दिनों पुरानी है। और ये टमाटर देखें, कैसे काले हैं। मैंने दाम पूरे दिए थे, इसलिए मैं नहीं लूंगी ये सब्जी। आप मुझे मेरे पैसे वापस दें और अपनी सब्जी रख लें। पहले तो चिड़िया शुक्र करो, मैंने तुम्हारी इतनी लंबी तकरीर सुन ली। और दूसरी बात ये कि क्या अंती थी लेते समय नजर नहीं आ रहा था? मैंने तुम्हें ताजा ताजा ही सब्जी दी थी। अब तुम्हारे घर जाकर ये खराब हो जाए तो इसमें मेरा क्या दोष? गोरी बहन, एक तो खराब सब्जी देती हो और दूसरा ऊपर से आप मुझे ही बातें सुना रही हो। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया के 2-4 चोंचे लगा देती है। तुमने मुझे मारा, ये अच्छा नहीं किया। मैं सबको बताऊंगी कि कोई भी पक्षी तुमसे सब्जी ना ले। चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। ये तुमने उसे मारा क्यों? हमारी दुकान खराब हो जाएगी ऐसे। हर समय तुम किसी न किसी से लड़ती रहती हो। ये चिड़िया तो मुझे ऐसे भी बहुत बुरी लगती है। और तुमने देखा नहीं कैसे मेरे सामने जुबान चला रही थी। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिल जाता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? गोरी ने मुझे सारी सब्जी खराब दे दी और मैं वापस करने गई तो मुझे अपनी तेज चोंच से मारने लग गई। ये देखो, अभी अभी मैं आलू और टमाटर लेकर आया हूँ गोरी से, सारे ही सड़े हुए हैं। मैं भी उसे ये सब्जी वापस ही करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई बदतमीजी की तो फिर तुम देखना मैं आज उसे कैसा मजा चखाता हूँ। ये उठाओ अपनी सब्जी और मुझे मेरे पैसे वापस दो। और मुझे चिड़िया ना समझना, अगर मुझसे कोई उल्टी सीधी बात की तो फिर थोड़ा धीरज रखो। कबूतर जी, बताओ तो सही, हुआ क्या है? ये आलू सारे खराब हैं और टमाटर तो एक भी ठीक नहीं है। कबूतर, बात ये है कि तुम मुझसे बड़े हो कोई 1-2 दिन, इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ। जाओ और जाकर अपना मुंह धो लो। अपनी आंखें देखो कैसी गंदी लग रही हैं।
मुझे मेरे पैसे वापस दो, मैं फिर ही जाऊंगा। और अगर ना दूं तो क्या कर लोगे तुम? मैं बताता हूँ तुम्हें मैं क्या कर लूँगा। वो ऐसे लड़ने को तैयार बैठे थे कि वहाँ शमशम अंकल आ जाते हैं। ठहरो, क्या बात है पक्षियों, क्यों ऐसे आपस में झगड़ रहे हो? अंकल जी, ये देखें, कौन खाएगा ऐसे टमाटर? मेरी दीदी आ रही थी, मैंने इस गोरी की बच्ची से कहा, ओए कबूतर, अब अगर कोई उल्टी बात की तो मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। आई बड़ी मेरी चोंच तोड़ने वाली। कबूतर, जो हुआ उसे छोड़ो, गलती हमारी ही है जो हम इनसे ऐसी गली सड़ी सब्जी ले जाते हैं। आप चले मेरे साथ। परंतु अंकल जी, मैंने कहा ना आप चले। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा ही हुआ जो ये शमशम आ गया, मुझे तो आज कबूतर की आंखों में खून नजर आ रहा था। तुम भी चिड़िया समझकर हर किसी से लड़ाई ना शुरू कर लिया करो। अब चलो घर, जाने का समय हो गया है। जग्गू अकेला है घर में, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। छमछम अंकल कबूतर को चिड़िया के घर ले जाता है। चिड़िया, ये कबूतर लड़ रहा था गोरी से और फिर मैं वहाँ चला गया और इसे यहाँ ले आया। आप सब जानते हो कि इस जंगल में कोई दूसरा सब्जी वाला नहीं है, बस इसी कारण ये कालू और गोरी हम सबको गली सड़ी सब्जियाँ बेचते हैं। उन्होंने चिड़िया को भी मारा है आज। शमशम अंकल, मैं तो बस गली हुई सब्जियाँ वापस करने गई और वो मुझे मारने लग गई। गोरी आंटी बहुत गंदी बच्ची है, वो हमेशा मेरी मम्मा से लड़ाई करती है, मैं उससे कभी नहीं बोलूँगा। कुकू बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो आपसे बड़ी है और बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। मैं कह रहा था कि कबूतर, तुम जाओ कल से मंडी और वहाँ से सब्जियाँ लाकर अपने घर के बाहर रखकर बेचना शुरू कर दो। फिर देखना कैसे उनकी हवा निकलती है, सारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और हम पक्षियों को ताजी ताजी सब्जियाँ भी मिल जाएंगी। कबूतर भैया, शमशम अंकल ठीक कह रहे हैं, अगर पैसे कम है पास तो आप मुझसे एडवांस ले लें, बाद में मैं सब्जी से कटवा दूंगी। ये काम तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। अब मैं देखता हूँ कि कैसे गोरी बेचती है अपनी गली हुई सब्जियाँ। फिर दूसरे रोज कबूतर मंडी जाता है और वहाँ से थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियाँ ताजी लेता है और वापस अपने जंगल लौटता है। वो अपने घर के बाहर ही ठेला लगा लेता है। सब पक्षी कबूतर की सब्जी की नई दुकान देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि कोई ही पक्षी ऐसा होगा जिसे गोरी से मारना पड़ी हो। कबूतर भैया, ये सब्जी तो बहुत अच्छी है, ऐसी सब्जी तो कभी भी गोरी ने नहीं बेची। अब मैं सब पक्षियों को आपकी दुकान का बता देती हूँ। कालू जी, आज क्या हुआ है? कोई पक्षी भी अब तक नहीं आया। आएगा भी कौन? सबसे तुम लड़ाई करती हो, जिसे देखो उसे ही तुम मारने लगती हो। वो तो मैं अपना गुस्सा दूसरे पक्षियों पर निकालती हूँ, अगर ना मारूं उन्हें तो फिर ये सारा गुस्सा तुम पर ही निकलेगा। अरे, ये बुलबुल कहाँ से सब्जी लेकर जा रही है? बुलबुल, बुलबुल जरा रुको, मेरी बात तो सुनती जाओ। जी गोरी बहन, क्या बात है? ये सब्जी कहाँ से लेकर आ रही हो? जंगल में तो कोई दूसरी दुकान नहीं है, केवल एक हमारी ही दुकान है सब्जी की। परंतु गोरी, आज से कबूतर ने भी सब्जी की दुकान बना ली है और ये देखें कैसी ताजी ताजी सब्जियां हैं और आपसे आधे दामों बेच रहा है कबूतर। ऐसा बोलकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गोरी, अब बता, मैं ना तुमसे कहता था सबको चिड़िया न समझा करो, अब करेंगे मजदूरी। कालू जी, ये गंदी आंखों वाला कबूतर बड़ा होशियार निकला। सब्जी लो जी, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अब ना ये मुझे जलाने के लिए गुजरा है यहाँ से। कालू, चलो अब घर चलें और दूसरे जंगल जाते हैं। अब यहाँ तो बैठकर मक्खियाँ ही मारनी है हमने, इधर तो हमारी सब्जी अब बिकने वाली नहीं।